पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें इन 11 वस्तुओं का दान। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध किया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर वैकुंठ चले जाते हैं। वे ही अगर जिनके घर में पुरुष नहीं है और किसी कारण महिलाएं भी गया जाकर पिंडदान नहीं कर सकती हैं, तो कुछ वे पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ वस्तुएं अगर गरीब या ब्राह्मण को दान कर दे तो पितर के आशीर्वाद से घर में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। पितर पक्ष में 11 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, विपत्ति या संकट का अभाव होता है। पितर पक्ष में 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कि पितर पक्ष में किन वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितर पक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इससे पितर तृप्त होकर धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। दही पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितर पक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पक्के दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता है। आशा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और संतान के जीवना में भी हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। पितर पक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेम भाव से होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित और परेशान ना करे, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं। सफ़ेद रंग का सकारात्मक का प्रतीक है जिसे वे प्रकार प्रसन्न होते हैं। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितर पक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तेल, श्राद्ध पक्ष में पितरों की नियमित सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इन दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। पितर पक्ष में नमक का करें दान। पितर पक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। सफ़ेद नमक के दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पितर दोष भी समाप्त हो जाता है। केला, पितरों को खुश करने के लिए पितर पक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पिता केले का दान कर प्रकार प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। पितरों के लिए केला दान जरूर करना चाहिए। जूते चप्पल का दान। जूते चप्पल का दान पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा शांति हेतु जूते या चप्पलों का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। वस्त्र दान, जिसे भी भोजन कराया जा रहा है उसे जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। वस्त्र दान में धोती, टोपी या उत्तरीय गमछा दिया जाता है। कहते हैं कि पितर अपने वंशजों से वस्त्र की भी कामना आदि करते हैं। छाता दान श्राद्ध क्रम में और मनु पुष्य की मृत्यु के बाद 11वें दिन और शाया दान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों को छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों को की छत्र छाया भी नहीं रहती। धान्य दान
इससे किसी अनाज, दाल, चावल या आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश में वृद्धि, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। हमें अपने पितरों के लिए हर रोज आटे का दान जरूर करना चाहिए। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पत्थर यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं।